हेलो प्यारे बच्चों, मैं हरकिशन। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं एक फिजिक्स टीचर हूँ। आने वाला जेई मेंस और नीट का जो एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमने एक 2022 का जेई मेंस का न्यूमेरिकल लिया है। ये एमसीक्यू नहीं है। इसमें आपको ये जो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर डायरेक्ट आंसर फिल करना होता है। इसमें कोई क्लिक नहीं करना होता कोई आंसर। ये एक न्यूमेरिकल है। इफ द पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस ए पीएन जंक्शन इज 0.6 वोल्ट। तो एक पीएन जंक्शन में जो आपका पोटेंशियल बैरियर सेटअप हुआ है वो 0.6 वोल्ट का सेटअप हुआ है। Then electric field intensity in the depletion region having the width of 6 into 10 raised to power minus 6 meters will be, तो ये आपका डॉटेड लाइन है, fill in the blanks multiply with 10 raised to power 5 न्यूटन पर कूलम। तो आपको ये यहाँ पर क्या फिल करना है वो बताना है। आंसर इसका फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल का जो रिलेशन होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है पोटेंशियल की वैल्यू है 0.6। तो लेंथ जो है, जो विड्थ है पोटेंशियल बैरियर की डिप्लीशन रीजन की, वो है 6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। तो जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 6/10 हो गया, डेसिमल हटा के इंटू 6 और ऊपर जाके 10⁻⁻6 अब वो कितना हो जाएगा आपका +6। तो इसकी एक पावर कैंसिल होगी, पावर 5 है क्या, 10 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो जो मल्टीप्लायर है वो आपको कितना आएगा 1। तो इसका आंसर तो है 1। अब हम बात करते हैं ये पोटेंशियल बैरियर और ये डिप्लीशन रीजन वगैरह क्या होता है। तो आपको पता है जो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है, जब उसको हम एक एन टाइप सेमीकंडक्टर के क्लोज कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं तो जहाँ पर नियर द जंक्शन एक रीजन सेटअप हो जाता है। एन टाइप वाले में आपको पता है मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी कैरियर्स आपके होल्स होते हैं। तो हम मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं और माइनॉरिटी में होल्स शो कर रहे हैं। ऐसे ही पी साइड जो होते हैं मेजॉरिटी में होल्स और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो जब आप जैसे ही पी टाइप और एन टाइप को क्लोज कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो बिकॉज ऑफ अपोजिट नेचर अट्रैक्शन, होल का जो नेचर है वो पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है। तो जो नियर द जंक्शन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिफ्यूज हो जाएंगे अपोजिट नेचर चार्ज या अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन की वजह से इन होल्स में। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाएगा तो इस होल में जब जाएगा तो यहाँ पर ये क्रिएट करेगा पॉजिटिव चार्ज, ना कि होल। तो जितने भी ये नियर द जंक्शन के इलेक्ट्रॉन है जो उस तरफ जाके डिफ्यूज हो गए वो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेंगे। अब इनकी प्रेजेंस की वजह से ये जो सैंपल था आपका क्या था, न्यूट्रल। और जब ये इलेक्ट्रॉन उस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर ये एक पॉजिटिव चार्ज का रीजन क्रिएट करेंगे। और यहाँ इलेक्ट्रॉन जो जिसमें डिफ्यूज है होल्स में, वहाँ पर क्योंकि इन होल्स की वजह से यहाँ पर ये न्यूट्रल था पूरा का पूरा सैंपल। चाहे पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन उस तरफ जाके डिफ्यूज होंगे तो यहाँ पर ये क्रिएट करेंगे नेगेटिव चार्ज करेंगे। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह की फिक्सियस बैटरी होती है। ये क्या होती है, फिक्सियस बैटरी, जिसको हम बोल रहे हैं पोटेंशियल बैरियर। क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल बैरियर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये फर्दर क्या करता है, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ खींचेगा और ये होल्स को उस तरफ खींचेगा। तो जो पहले इलेक्ट्रॉन वहां गए डिफ्यूज में तो उसे बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट। और अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सेटअप हुआ है ये माइनॉरिटीज को अपोजिट डायरेक्शन में पुल करेगा, उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट। स्टार्टिंग में डिफ्यूजन करंट ज्यादा होता है, ड्रिफ्ट करंट कम होता है, पर धीरे धीरे ये इससे इक्वल हो जाता है, फिर ये इनएक्टिव हो जाता है। तो ये जो रीजन होता है इसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन, क्योंकि यहाँ के चार्ज कैरियर उस तरफ जाके डिप्लीट हो गए, नष्ट हो गए। दिस इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन या डिफ्यूजन रीजन कह सकते हैं। इसकी विड्थ जो गिवन है 6 इंटू, ये जो विड्थ गिवन है ये 6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है व्हाट इज द विड्थ ऑफ पोटेंशियल बैरियर या डिप्लीशन रीजन। तो आंसर में लिखा जाता है फ्यू माइक्रोन मीटर, फ्यू माइक्रोन मीटर। तो आपका ये आंसर था, इसका आंसर था 1।
थैंक यू, हैव ए नाइस डे।